परीक्षित राजा, बताओ श्राप मिल गया उसको। सोचो, चक्रवर्ती सम्राट है वो, किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है वहां। राजा, एक सेकंड नहीं लगाया सब कुछ छोड़ने के लिए। बोला है 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और मेरी मौत हो जाएगी। और सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ भागवत सुनते हैं लोग, और मुझे फुर्सत ही नहीं मिली भागवत सुनने की। मैं इतना व्यस्त रहा कि मैंने भागवत ही नहीं सुनी, और बिना भागवत सुने हुए मैं शरीर छोड़ रहा हूं। तब पहुंचा कहां? गंगा जी के किनारे, रो रहा है वहां गंगा जी के तट पर। रोते हुए कह रहा है कि हे मां गंगा, हे मेरे देवी देवताओं, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, अगर थोड़ी सी भी मैंने तुम पर तुम्हारी पूजा की होगी, थोड़ा सा भी मैंने अगर आपके प्रति अगर आस्था रखी होगी, तो मुझे कोई भागवत सुनाने वाला भेज दो। भागवत कितनी जरूरी है, सोचो आप। रो रहा है राजा सब कुछ छोड़ करके। राजा है परीक्षित, कोई सामान्य थोड़ी, राजा है। राजाओं की कथा है वैसे अगर देखा जाए तो, भागवत जो कथा है वो राजाओं की कथा है, सामान्य लोगों की नहीं है। जिसको महत्व पता है इसका, और जिसको महत्व ही पता नहीं है, नहीं मछली को पता ही नहीं है कि गंगा जी का क्या महत्व है, वो उसी में ही पड़ी हुई है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन ठंड में नहीं, रात के 2 बजे खड़ा उठ गया, घर से नहा धो करके एकदम मैल वगैरह सब निकाल करके, कहीं ऐसा ना हो कि गंगा जी में मेरे शरीर का मैल ना गिर जाए, और तब मारता है डुबकी गंगा जी में। सुबह 4 बजे नहीं, तब हो रहा है उसका भी कल्याण और उसके 21 पीढ़ियों का कल्याण, नहीं तभी तो हो रहा है जब वो उसका महत्व समझ रहा है। और जो समझेगा ही नहीं, उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए व्यक्ति पहले उस चीज का महत्व समझे। इसलिए परीक्षित को भागवत का महत्व पता लग गया कि भागवत कथा सुननी कितनी जरूरी है। एक कोर्स है इसका, जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई का भी कोर्स होता है ना, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हर चीज का कोर्स है हमारे यहाँ। इसी प्रकार से इस भागवत का भी कोर्स है, छोटा सा कोर्स 7 दिन का। बहन जी इस कोर्स को करेंगे? हाँ जी। रात खुलने से पहले पहले तारा दिख रहा है ना, हाँ उससे पहले पहले भगवान का एक माला जप लेना, हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक समय पर बैठ जाना कथा में। 3-4 घंटे की कथा है, फिर देखना क्या असर होगा। कोर्स करके देखो। और जो व्यक्ति 7 दिन का कोर्स उसको कर देगा, उसके हृदय में परमात्मा की दिव्य जो शक्ति है, दैवीय शक्ति है, वो प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। फिर देखो। परीक्षित राजा रोने लगे, और जब रोने लगे तो उनके सामने उनके जो गुरु हैं, स्वयं सुखदेव भगवान, वो प्रकट हुए। बड़ा सुंदर श्लोक है, भागवत में लिखा है, तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो
नान्यपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालः अवधूतवेषः वृतस्य बालः अवधूतवेषः। देखते देखते परीक्षित के सामने उनका गुरु प्रकट हो गया। गुरु और भगवान प्रकट होते हैं और तब पीठ थपथपा रहे हैं। कौन? सुखदेव जी अपने शिष्य की। रोता क्यों है? बोला गुरु जी डर लग रहा है। बोला किस चीज से? बोला मरने से। बोला तू तो आत्मा है। वाह, तू क्यों डर रहा है? भाई तू शरीर थोड़ी है। बोला गुरु जी मुझे अनुभव नहीं हो रहा इस चीज का। वाह, गुरु कौन है? जो शिष्य को अनुभव करा दे। किस चीज का? इस चीज का कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? जोर से बोलो, आत्मा। जिसको इस चीज का अनुभव हो गया उसको फिर कोई डर लगेगा? नहीं। फिर क्या डर है? डर कब है? जब हम ये सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं। और अगर आपने ये सोच करके और ये समझ करके शरीर छोड़ा कि मैं शरीर हूं, तो तब तक शरीर मिलता रहेगा जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मैं शरीर हूं। समझे? शरीर की कोई कमी है क्या? शरीर किसको मिल रहा है बार बार? जो ये सोच रहा है कि मैं शरीर हूं। अब 84 लाख योनियां हैं। कभी छिबाड़ू बनी थे ओणो, कभी पोथलू बनी थे ओणो, कभी मुसु बनी थे ओणो, और ककोणो तकियोणो जक पहली बेटी राई रणु ककते हैं। अरे जी जमीन तो यू बोलेगी यू म्यारू, ये मेरी ये त्यारी, ये मेरी ये त्यारी, यू म्यारू ये त्यारू, यू म्यारू ये त्यारू। फट गए प्राण तबाणी ब्यारू। जा अब बताओ, बोलना क्या था? ये सब कुछ किसका है? जोर से बोलो, जोर से बोला दे। भगवान का। इतनी सीधी बात है, क्या कमाल है नहीं? बोलना ये था कि भगवान का है। अब जब मुसु बनी तो तो पछाड़ो कोई कि कोई मुसु नहीं। इना उपद्रवी भाई अब ना तेड़ा मुसा पर आग लगवाना, तब तणी भजोना। इसलिए हमने तो जब कई ग्रंथों में पढ़ा, अपने गुरुजी के मुख से सुना, हमने कहा है 84 लाख योनियां और अलग अलग योनि में भटकना नहीं लगना होता है। बताओ, इसलिए मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए मिला है, मृत्यु के लिए नहीं मिला है, याद रखना। क्योंकि मृत्यु के बाद तुरंत जन्म है, फिर जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म के बाद फिर मृत्यु है। लेकिन उसके बीच में समझने के लिए है क्या? मुक्ति। मुक्ति, मुक्ति जीते जी है मुक्ति। तो प्रसन्न है, खुश है नहीं, हर हाल में नहीं। जिसने अपने मन को संसार को समर्पित कर दिया वो कभी सुखी रहेगा और कभी दुखी रहेगा। लेकिन जिसने अपने मन को परमात्मा को समर्पित कर दिया वो सुख और दुख आने पर भी हमेशा आनंद में रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, खुश है। ठीक है जी, मेरा भगवान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है,
आनंद में, हर परिस्थिति में उसका आनंद ले रहा है। कई लोग देखे होंगे आपने, वाह रे वाह, कितनी बढ़िया जगह पर ये कथा हो रही है,